ज़्यादातर तो वशीकरण के केसेस में देखा गया है कि जानने वाले ही ऐसा काम करवाते हैं। उसमें एंगर और ग्रीड भी थी। वह भगवान की तरह शक्तिशाली होना चाहता था। हेलो व्यूअर्स, यह कहानी है एक ऐसी फैमिली की जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं। हस्बैंड का नाम कबीर और वाइफ का नाम ज्योति होता है और बच्चों का नाम जाह्नवी और ध्रुव होता है। मूवी जब शुरू होती है तो बहुत हैप्पी फैमिली दिखाते हैं। वह लोग अपने फार्म हाउस पर जा रहे होते हैं। तभी एक ढाबे पर उन्हें एक वनराज नाम का एक आदमी मिलता है जो जाह्नवी को चुपके से एक लड्डू खाने के लिए देता है और उसके बाद बिस्किट खाने को देता है। उसके बाद से ही जाह्नवी उसकी सारी बातें मानने लगती है। फिर वह आदमी कबीर के घर भी आ जाता है और बताता है कि उसने जाह्नवी पे वशीकरण किया है और उसे जाह्नवी चाहिए। जब कबीर उसको ऐसा नहीं करने देता तो वह जाह्नवी को पपेट की तरह इस्तेमाल करता है और उससे अजीब अजीब काम करवाता है और उसके भाई ध्रुव को भी मारने के लिए बोलता है। जाह्नवी एकदम वैसा ही काम करती है जैसे वनराज बोलता है। थक हार कर कबीर को जाह्नवी को ले जाने के लिए वनराज को अलाउ करना ही पड़ता है, पर कबीर उनका पीछा करता है और जब वह वनराज के रहने वाली जगह पर पहुंचता है तो वहां पर 108 लड़कियों को पाता है जिनकी थोड़े ही समय बाद बलि दी जाने वाली थी। मौका मिलते ही कबीर वनराज की जीभ काट देता है जिससे वह सभी को ऑर्डर्स दे रहा था। जीभ कटते ही वनराज कोई ऑर्डर नहीं दे पाता और हेल्पलेस हो जाता है और सिचुएशन कंट्रोल में आती है और सभी लड़कियां सेफली अपने घर पहुंच जाती हैं पुलिस की हेल्प से। अगर इस मूवी का पॉजिटिव एनालिसिस करें तो यह मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि बाहर के किसी भी व्यक्ति की दी हुई कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए, स्पेशली अगर थोड़ा भी सस्पिशियस बिहेवियर लगे तो। ज़्यादातर तो वशीकरण के केसेस में देखा गया है कि जानने वाले ही ऐसा काम करवाते हैं, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपको नुकसान पहुंचाकर कुछ मॉनेटरी या फिर किसी और तरीके से कुछ फ़ायदा हो रहा हो। 95% केसेस में तो जानने वाले ही देखे गए हैं। अगर इस मूवी का नेगेटिव एनालिसिस करें तो वनराज एक ऐसा इंसान था जो शैतान की पूजा करके शैतान को खुश करना चाहता था और उससे ऐसी पावर्स पाना चाहता था जिससे कोई भी उसके वश में आ जाए, जिससे कि वह पूरी मानव जाति पर अपना हुक्म चला सके। वनराज चाहता था कि इंसानों में जो डिसीजन लेने की चॉइस होती है वो उनसे छीन ली जाए और वह लोग वही करें जो वनराज कहे। अगर वनराज के बिहेवियर का स्पिरिचुअल एनालिसिस करें तो पता चलता है कि वनराज को बहुत ज़्यादा अहंकार था। इसके साथ साथ उसमें एंगर और ग्रीड भी थी। वह भगवान की तरह शक्तिशाली होना चाहता था, फिर चाहे उसको कितनी भी हिंसा करनी पड़े। यानी उसमें अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसी सारे दोष थे। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।